बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास फार्मेसी टेक्नीशियन के सब्जेक्ट माइक्रोबायोलॉजी का आज हमारा लेक्चर नंबर 6, जिसमें हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। वायरसेस को हम मुख्तलिफ़ तरह से क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहले सिमेट्री बेस्ड क्लासिफिकेशन, बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन और आईसीटीवी क्लासिफिकेशन। सिमेट्री बेस्ड क्लासिफिकेशन वही है जो हमने शेप्स ऑफ वायरसेस में पढ़ा था। कैप्सिड जो है जिस शक्ल का होगा वही वायरस की क्लास होगी। जैसे हेलेक्स इन शेप है, या एकोसाइडोन शेप है, या कम्प्लेक्स इन सिमेट्री है। इसको हम शेप्स ऑफ वायरसेस में डिस्कस कर चुके हैं। दूसरी जो बहुत ही अहम क्लासिफिकेशन है वायरसेस की, वो है बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन। जो सिमेट्री बेस है वो सिमेट्री पे बेस करती है, यानी उसके कैप्सिड पे। और बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन जो है ये वायरसेस के जीनोम पे बेस करती है। और थर्ड जो है आईसीटीवी क्लासिफिकेशन, इंटरनेशनल कमेटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस, जो कि लीनियर हायरार्चिकल सिस्टम को फॉलो करते हुए वायरसेस को मुख्तलिफ क्लासेस में डिवाइड करता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन। द नोबेल प्राइज विनिंग बायोलॉजिस्ट डेविड बाल्टीमोर devised the Baltimore classification system. The ICTV classification system is used in conjunction with the Baltimore classification system in modern virus classification. नोबेल प्राइज़ विनिंग बायोलॉजिस्ट थे डेविड बाल्टीमोर, जिन्होंने मुरतब किया बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन सिस्टम को। और आईसीटीवी का जो है वायरस की जो क्लासिफिकेशन का एक सिस्टम है, वो बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन के सिस्टम को साथ इस्तेमाल करते हुए इन दोनों सिस्टम्स के साथ ही जदीद जो है वायरस की क्लासिफिकेशन की गई है। द बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस मस्ट जनरेट mRNA फ्राम देयर जीनोम्स टू प्रोड्यूस प्रोटीन्स एंड रिप्लिकेट्स इज़ बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म ऑफ mRNA प्रोडक्शन। देखिए, बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन जो है ये वायरसेस को इस लिहाज से मुख्तलिफ क्लासेस में डिवाइड करता है कि एक तो उनका जीनोम जो है वो किस टाइम का है, और उनका जीनोम जो है वो प्रोटीन प्रोड्यूस करते हुए mRNA यानी ट्रांसक्रिप्शन वो किस तरह से करता है, और फिर अपनी तादाद को बढ़ाते हुए रिप्लिकेट किस तरह करता है। तो ये मेजर बातें हैं जिस पे बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन जो है वो डिपेंड करता है। तो क्या क्या बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन की बेस किन बातें पे हुई? पहली बात तो यह है कि mRNA किस तरह बनता है, यानी ट्रांसक्रिप्शन उसमें किस तरह होती है। और दूसरा ये कि उसका जीनोम जो है वो रिप्लिकेट किस तरह करता है। Baltimore classification, first defined in 1971, is a classification system that places viruses into one of 7 groups. बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन को सबसे पहले इसका तारुफ 1971 में हुआ, और ये वायरसेस को 7 ग्रुप्स में जो है वो तकसीम करता है। बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन सिस्टम के तहत ये 7 ग्रुप्स आपके सामने है। पहला ग्रुप जो है dsDNA वायरसेस, यानी इनका जीनोम जो है वो डबल स्टैंडर्ड DNA होता है। और इसकी एग्जांपल है एडिनो वायरसेस, हर्पीज़ वायरसेस, पॉक्स वायरसेस। दूसरा जो ग्रुप है सिंगल स्ट्रैंड DNA वायरसेस। सिंगल स्ट्रैंड DNA वायरसेस जो है वो पॉजिटिव सेंस की तरह ही होता है, एक ही सेंस होती है उसमें, और ये इनका जीनोम जो है ये DNA होता है बट सिंगल स्ट्रैंड होता है। तीसरा जो ग्रुप है आपके सामने, ये है पॉजिटिव सेंस डबल स्टैंडर्ड dsRNA वायरसेस, और इसकी एग्जांपल जो है रियो वायरसेस हैं। फोर्थ ग्रुप पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंड RNA वायरसेस, और ये पॉजिटिव सेंस वाले जो हैं RNA वायरसेस, इनका जीनोम होता है पिकॉर्ना वायरसेस और टोगा वायरसेस जो हैं इसकी एग्जांपल्स हैं। फिफ्थ ग्रुप जो है नेगेटिव सेंस सिंगल स्टैंड RNA वायरसेस, और ये इनका जीनोम जो होता है नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंड RNA होता है। ऑर्थोमैक्सो वायरसेस और रेब्डो वायरसेस जो है इसकी एग्जांपल्स हैं। और उसके बाद सिक्स्थ ग्रुप है आपके सामने सिंगल स्ट्रैंड RNA RT वायरसेस। इनका सिंगल स्ट्रैंड RNA रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग जो है जीनोम होता है, और ये जो है DNA को इंटरमीडिएट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं अपनी लाइफ साइकिल में, या आप कह सकते हैं कि अपने आप को रिप्लिकेट करते हुए ये DNA को इंटरमीडिएट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। और चूँकि ये रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग है, इस वे में इनको रेट्रो वायरसेस कहा जाता है। सेवन्थ ग्रुप जो है लास्ट ग्रुप डबल स्ट्रैंड DNA रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरसेस हैं, और हेपेडनो वायरसेस जो है इनकी एग्जांपल्स हैं।
डियर स्टूडेंट्स, इस क्लासिफिकेशन पे आप गौर करें 7 ग्रुप्स पे। तो पहले 2 जो ग्रुप हैं वो डीएनए वायरसेस हैं, डबल स्ट्रैंड एंड सिंगल स्ट्रैंड। उसके बाद तीसरा, चौथा और पांचवा जो है ये आरएनए वायरसेस हैं, जिनमें पहला जो है डबल स्ट्रैंड आरएनए है। उसके बाद जो सिंगल स्ट्रैंड है उनकी स्ट्रैंड एक पॉजिटिव सेंस की होती है, एक नेगेटिव सेंस की होती है। तो चौथा ग्रुप इसमें में पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है, और पांचवा ग्रुप जो है वो नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है। उसके बाद जो तीसरी इनकी मेजर टाइप आती है वो रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरसेस है। रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरसेस जो है वो एसएसआरएनए और डीएसडीएनए हुआ करते हैं। अब हम आगे चल के थोड़ी सी इनकी डिटेल देखते हैं। डीएनए वायरसेस, फॉर मोर डिटेल ऑन दिस टॉपिक सी डीएनए वायरसेस। पहले हमने वायरल जीनोम जो पढ़ा था उसमें हम चीज़ को देख चुके हैं। ग्रुप 1 वायरसेस पोसेस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ग्रुप 1 वायरस जो होता है उसमें का जो जीनोम होता है वो डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है। ग्रुप 2 वायरसेस पोसेस सिंगल स्ट्रैंड डीएनए। ग्रुप 2 के वायरसेस जो हैं उनका जीनोम कौन सा होता है? सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होता है। यानी पहले वाले डीएस डीएनए होंगे, दूसरा ग्रुप जो है वो एसएस डीएनए होगा। आरएनए वायरसेस के तीसरा, चौथा और पांचवा ग्रुप जो है ये आरएनए वायरसेस हैं। वायरसेस पोसेस डबल स्ट्रैंड आरएनए जीनोम। तीसरा ग्रुप जो है इनके वायरसेस का जीनोम जो है वो डबल स्ट्रैंड आरएनए होता है। रूटा वायरसेस इनकी एग्जाम्पल है। दीज जीनोम्स आर ऑलवेज सेगमेंटेड। अगली बात यह है कि इनके जीनोम्स जो होते हैं इनके मुख्तलिफ आगे चल के सेगमेंट होते हैं। ग्रुप 4 जो है सबसे बड़ा ग्रुप है नंबर ऑफ वायरसेस के हिसाब से। वायरसेस पोसेस पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए जीनोम। ये वायरसेस जो होते हैं इनके अंदर पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है। मैनी वेल नॉन वायरसेस आर फाउंड इन दिस ग्रुप। और इस ग्रुप में बहुत ही आम जाने जाने वाले वायरसेस जो है पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग दी पिकोरना वायरसेस। पिकोरना वायरसेस बहुत बड़ा ग्रुप है, विच इज़ अ फैमिली ऑफ वायरसेस दैट इंक्लूड्स वेल नॉन वायरसेस लाइक हेपेटाइटिस ए वायरस, इंटेरोवायरस, रीनोवायरस, पोलियो वायरस एंड माउथ एंड फुट एंड माउथ वायरस। तो पिकोरना वायरस एक बहुत बड़ी फैमिली है, और ये सारे की पिकोरना वायरस फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले सारे वायरस जो हैं ग्रुप 4 से ताल्लुक़ रखते हैं। उसके अलावा सार्स है। सार्स वायरस बहुत ही मशहूर है। सब सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम काज करने वाले वायरसेस जो हैं इससे ताल्लुक़ रखते हैं। और हेपेटाइटिस सी वायरस है, येलो फीवर वायरस है और रूबीला वायरस, ये इसकी एग्जाम्पल है। ग्रुप 4 जो है इसमें वायरसेस पोसेस नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। इस ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले वायरसेस जो होते हैं उनका जीनोम जो होता है वो नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए पे मुश्तमिल होता है। द डेडली इबोला एंड मार्बर्ग वायरसेस आर वेल नॉन मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप। और बहुत ही मोहलिक किस्म के वायरसेस जो हैं जैसे इबोला है और मार्बर्ग है, इनका ताल्लुक़ इसी ग्रुप से है, अलॉन्ग विद इन्फ्लुएंजा वायरस, मीज़ल्स, मम्स एंड रेबीज़। तो इन्फ्लुएंजा का वायरस, मीज़ल्स के वायरस, मम्स के वायरस और रेबीज़ के वायरस का ताल्लुक़ भी ग्रुप 5 से है। अब मेजर ग्रुप जो है, थर्ड मेजर ग्रुप आरटीवी वायरसेस का, जिसकी फर्दर फिर 2 टाइप्स हैं। मज़ीद डिटेल जो है वायरल जीनोम में हम पढ़ चुके हैं। ग्रुप 6 है वायरसेस पोसेस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए जीनोम। इनका जीनोम जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है, और ये खुद को रिप्लिकेट करते हैं बाय यूजिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को इस्तेमाल करते हुए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू जो है ये अपने आप को तादाद को आगे बढ़ाते हैं। द रेट्रोवायरसेस आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप। और इस ग्रुप में रेट्रोवायरसेस जो हैं वो पाए जाते हैं, ऑफ विच HIV इज़ अ मेंबर, और HIV इनका एक मेंबर है। लास्ट ग्रुप बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन का, वायरसेस पोसेस डबल स्ट्रैंड डीएनए जीनोम्स। इनका जीनोम कैसा होता है? डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है, एंड रिप्लिकेट यूजिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को इस्तेमाल करते हुए ये अपनी तादाद को आगे बढ़ाते हैं। तो हेपेटाइटिस बी वायरस कैन बी फाउंड इन दिस ग्रुप। और हेपेटाइटिस बी वायरस जो है इस ग्रुप में पाया जाता है। देखें स्टूडेंट्स, अगर एक नज़र इसको देखा जाए, हमें भी इस बात का एहसास है कि बड़ा टफ़ किस्म की क्लासिफिकेशन है। इन बातों को जहन में रखना, तैयार करना बड़ा मुश्किल होता है स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक तो आपने ये देखना है कि बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन जो है इसको किसने इंट्रोड्यूस करवाया, दूसरे नंबर पे कब इंट्रोड्यूस करवाया गया, तीसरे नंबर पे ये किस बात पे बेस करती है क्लासिफिकेशन,
चौथी बात ये कि ये कितने हिस्सों में डिवाइड कर रही है वायरसेस को। तो डेविड बाल्टीमोर ने इसको जो है इंट्रोड्यूस करवाया, 1971 में करवाया। और किन बातों पे, एक तो टाइप ऑफ जीनोम की टाइप क्या है, दूसरा ये इनकी ट्रांसक्रिप्शन किस तरह होती है, तीसरा ये अपनी तादाद को किस तरह बढ़ाते हैं। इस बेस पे कितने ग्रुप बनाए गए हैं, 7 ग्रुप बनाए गए हैं। अब हम इसकी समरी देखते हैं। आपने सिर्फ ये देखना है, एक तो 7 ग्रुप हैं, पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप जो है वो डीएनए वायरसेस हैं, तीसरा चौथा पांचवा ग्रुप आरएनए वायरसेस हैं, छठा और सातवां ग्रुप जो है ये आरटीवी रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग ग्रुप जो है वायरसेस हैं। अब हम इस चीज़ की समरी देखते हैं जी। बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन डिवाइज्ड बाय डेविड बाल्टीमोर in 1971 based on transcription and genome replication divides the viruses into 7 groups। तो इस तरतीब को या क्लासिफिकेशन को मुरतब किया डेविड बाल्टीमोर ने 1971 में, और किस बेस पे, ट्रांसक्रिप्शन बेस पे और जीनोम रिप्लिकेशन बेस पे। एक तो उनका जीनोम क्या है और वो ट्रांसक्रिप्शन और रिप्लिकेशन किस तरह से करते हैं। तीसरे नंबर पे डिवाइड्स दी वायरसेस इनटू 7 ग्रुप्स, और ये जो तरीका है ये तकसीम कर रहा है वायरसेस को 7 ग्रुप्स में। पहला ग्रुप जो है ग्रुप 1 पोसेस जीनोम dsDNA, इनका जीनोम जो है dsDNA होता है। एग्जांपल्स क्या क्या है, एडिनो वायरसेस, हर्पीज वायरसेस और पॉक्स वायरसेस। ग्रुप 2 पोसेस जीनोम ssDNA, ये भी डीएनए की किस्म है वायरसेस की, लेकिन इनकी स्ट्रैंड जो है वो सिंगल स्ट्रैंड हुआ करते हैं। एग्जांपल्स क्या है, पार्वो वायरस। ग्रुप 3 पोसेस जीनोम dsRNA, इनका जीनोम जो होता है वो डबल स्ट्रैंड आरएनए होता है। इनकी एग्जांपल्स क्या क्या है, रियो वायरसेस और रूटा वायरसेस जो है इसकी एग्जांपल्स हैं। ग्रुप 4 जैसे अभी हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ़ वायरसेस के लिहाज से बहुत ही बड़ा ग्रुप है और बहुत ही आम जाने जाने वाले वायरसेस जो हैं वो इस ग्रुप में पाए जाते हैं। जीनोम इनका कैसा होता है, पोसेस पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए जीनोम, इनका जीनोम जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है। एग्जांपल्स क्या है, पिकोरना वायरसेस एक बहुत बड़ी फैमिली है जिसमें हेपेटाइटिस ए का वायरस आ रहा है, इंटेरो वायरस आ रहा है, रीनो वायरस आ रहा है, फुट एंड माउथ वायरस आ रहा है। तो ये वायरसेस जो हैं ये ग्रुप 4 से ताल्लुक़ रखते हैं। उसके अलावा बहुत ही मशहूर सार्स वायरसेस जो हैं सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो है डिजीज़ काज करते हैं, तो ये वायरसेस भी इसी में आ रहे हैं। कोरोना वायरस भी सार्स की ही एक किस्म है। हेपेटाइटिस सी वायरसेस, येलो फीवर वायरस एंड रूबेला वायरस ये ग्रुप 4 से ताल्लुक़ रखते हैं। देखिए आप इस पर गौर करते जाएँ। एक तो हमने जीनोम देखना है कि कैसा है, दूसरा इसके हमने एग्जांपल्स देखनी है कि कौन कौन से वायरस इस ग्रुप में आ रहे हैं। उसके बाद जो है ग्रुप नंबर 5 पोसेस नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए जीनोम, इनका जीनोम जो है होता है वो नेगेटिव सेंस ssRNA सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है। एग्जांपल्स कौन से, इबोला वायरस, मारबर्ग वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, मम्स वायरस, मीजल्स वायरस और रेबीज वायरस, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। ग्रुप 6 इनका जीनोम जो है RNA RTV होते हैं, ये जीनोम जो है वो ssRNA है और ये रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरसेस होते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को इस्तेमाल करते हैं रिप्लिकेट करते हुए। एग्जांपल इसकी क्या है, HIV जो एड्स काज करता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम वायरस इसकी जो है वो एग्जांपल है। और लास्ट ग्रुप जो है हमारा dsDNA RTV डबल स्ट्रैंड DNA रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरसेस, और इसकी एग्जांपल जो है वो हेपेटाइटिस बी वायरस है। तो ये था बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन। बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अहम है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जीनोम की टाइप देखेंगे, या डीएनए होगा या आरएनए होगा। डीएनए होगा तो डबल स्ट्रैंड भी हो सकता है और सिंगल स्ट्रैंड भी हो सकता है, और आरएनए होगा तो डबल स्ट्रैंड भी हो सकता है, और अगर सिंगल स्ट्रैंड होगा तो पॉजिटिव सेंस अलग होगी और नेगेटिव सेंस जो अलग होगी। इस तरह आरएनए वायरसेस की 3 टाइप्स हैं। थर्ड जो है फिर वो रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग है। रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग जो है वो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए भी हो सकते हैं और डबल स्ट्रैंड डीएनए भी हो सकते हैं। इस तरह ये 7 ग्रुप हैं जो कि बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन के तहत वायरसेस को 7 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। ये था बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। सेम उसी तरह से है जो टॉपिक हमने वायरल जीनोम पढ़ा था।
फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आपने ये देखना है कि इसको किसने इंट्रोड्यूस करवाया, डेविड बाल्टीमोर ने। कब? 1971 में। किस बेस पे वायरसेस को इसने डिवाइड किया 7 ग्रुप्स में? ट्रांसक्रिप्शन बेस पे, यानी डीएनए इनका एमआरएनए किस तरह बनाता है या एमआरएनए जो है इनका किस तरह बनता है। और नेक्स्ट ये कि ये अपने आप को, अपनी तादाद को किस तरह बढ़ाते हैं। तो एमआरएनए फॉर्मेशन और रिप्लिकेशन, जीनोम रिप्लिकेशन बेस पे बाल्टीमोर ने वायरसेस को मुख्तलिफ क्लासेस में कितनी 7 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। तो डीएनए वायरसेस 2 है, डबल स्ट्रैंड और सिंगल स्ट्रैंड। आरएनए वायरसेस 3 है, डबल स्ट्रैंड, पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंड और नेगेटिव सिंगल स्ट्रैंड। आरटीवी वायरसेस जो हैं वो 2 हैं, एसएसआरएनए और डीएसडीएनए। जीनोम देखना है कौन सा है, फर्दर इसमें एग्जांपल्स कौन कौन सी आ रही हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहुत ही अहम टॉपिक है, इसलिए मैंने कोशिश की है कि हर बार बात को 2-2, 3-3 दफ़ा जो है रिपीट कर दें ताकि आपके लिए आम सी बातें हो जाएं। आज के इस लेक्चर के हवाले से कोई आपका क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज़ हैं तो आप ज़रूर पूछेंगे, और आईसीटीवी क्लासिफिकेशन को हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।